Hello everyone, class 5th AB. Good morning to all of you. I hope you all are fine and studying well at home. Okay. So class 5th AB, we are studying lesson number 7 in English language and the name of the lesson is pronouns. ठीक है बच्चों, तो हम लोगों ने लेसन नंबर 7 देखा था प्रोनाउंस के बारे में, और उसमें हम लोगों ने एक जनरल आइडिया ले लिया था कि व्हाट आर प्रोनाउंस, प्रोनाउंस होते क्या हैं, ठीक है, वेयर दे आर यूज्ड, कहाँ पे वो यूज़ होते हैं, और हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में भी पढ़ लिया था। फिर हमने आप लोगों को 3 पर्सन्स के बारे में बताए थे, जो कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जिसमें मैंने अपनी, आपकी और किसी और बच्चे की एग्जाम्पल लेकर के आपको अच्छे से समझाया था। जिसने नहीं समझा है, जिसको नहीं पता है, वो जा करके ये वाले चैप्टर का फर्स्ट वीडियो देख लेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, ये देखो 2 कार्टून्स बने हुए हैं। लिखा है आई एम गोइंग टू द पार्क टू प्ले, विल यू कम। ये वाला जो बच्चा है जो नीला कलर का टी शर्ट पहना है, बोल रहा है कि मैं पार्क जा रहा हूँ खेलने के लिए, क्या तुम मेरे साथ आओगे। तो ये पिंक वाला बच्चा क्या बोल रहा है, नो लेट अस वेट फॉर अरुण, रुक जाओ, हम लोगों को अरुण के लिए भी वेट कर लेना चाहिए, मतलब अरुण भी आ जाए तो हम लोग साथ में चलेंगे खेलने। देखो दोनों इतने क्यूट बच्चे हैं, दोनों जूता मोजा अच्छे से पहने, जैसे लग रहा है कि हॉकी खेलने जा रहे हैं। फिर ये वाला बच्चा बोल रहा है, पर ये ब्लू टी शर्ट वाला, व्हेन विल ही कम, कब आएगा अरुण। तो ये पिंक टी शर्ट वाला क्या बोल रहा है, पिंक शर्ट वाला, ही विल कम एट 5 o'clock, कि वो 5 बजे आएगा। तो फर्स्ट पर्सन कौन हो गया यहाँ पे, जो ब्लू टी शर्ट वाला बच्चा है वो हो गया फर्स्ट पर्सन, क्योंकि वो किससे बात कर रहा है, पिंक वाले टी शर्ट से। और पिंक वाला टी शर्ट वाला बच्चा क्या हो गया, सेकंड पर्सन हो गया, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो जो ब्लू टी शर्ट वाला बच्चा उसकी बात सुन रहा है। और थर्ड पर्सन कौन हो गया, अरुण, जिसके लिए ये दोनों इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, आई इज़ द स्पीकिंग पर्सन। आई जो बोल रहा है, ये जो आई एम गोइंग टू द पार्क टू प्ले, तो ये वाला बच्चा ने आई यूज़ किया, इसलिए क्या हो गया, ये फर्स्ट पर्सन हो गया। इसका नाम यहाँ पे दिया है शुभम, ठीक है। और आई वी आर प्रोनाउंस ऑफ अ फर्स्ट पर्सन, और आई और वी जो प्रोनाउंस होते हैं ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें, यू इज़ द पर्सन स्पोकन टू, मतलब जिससे ये बात कर रहा है वो क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया। यू को हम लोग किस कैटेगरी में रखेंगे, सेकंड पर्सन में, और इस बच्चे का नाम क्या है, नवीन। यू इज़ द प्रोनाउन ऑफ द सेकंड पर्सन, क्लियर। थर्ड पर्सन में ही इज़ द पर्सन स्पोकन अबाउट, मतलब किसके बारे में ये लोग बात कर रहे हैं उसको हम लोग ही से इंडिकेट कर रहे हैं, क्योंकि अरुण है और मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसलिए यहाँ पे थर्ड पर्सन कौन हो गया, अरुण। इसी तरीके से क्या लिखा है, ही, शी, इट, दे आर प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन। प्रोनाउंस कैन ऑल्सो भी सिंगुलर एंड प्लूरल लाइक नाउन्स, ठीक है, जैसे नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल होते थे उसी तरीके से प्रोनाउंस भी सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है शी विल कम टुडे, तो शी यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है फेमिनाइन जेंडर के लिए और सिंगुलर के लिए, इसलिए क्या हो गया, सिंगुलर प्रोनाउन। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल देखें तो क्या लिखा है, वी विल कम टुडे, मतलब हम सभी आएंगे, तो हम सभी क्या हो गए, ढेर सारे हो गए, एक पर्सन से ज़्यादा पर्सन हो गए, तो क्या हो गया, प्लूरल प्रोनाउन की जगह पर हम लोग वी का इस्तेमाल करेंगे। अब आ जाएंगे, प्रोनाउंस ऑल्सो हैव जेंडर्स लाइक नाउन्स, तो प्रोनाउंस जो हैं इनके जेंडर्स नाउन्स के तरीके से भी होते हैं, जैसे कि फेमिनाइन और मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग, इन सारी चीज़ों से भी हम लोग न्यूट्रल जेंडर, कॉमन जेंडर, इस तरीके से इस तरीके से भी हम लोग प्रोनाउन को क्या करेंगे, कैटेगराइज करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, शी क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है, ये फीमेल को इंडिकेट करता है। ही क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, ये किसको इंडिकेट करेगा, मेल को। इट क्या है, न्यूटर जेंडर है, ये क्या इंडिकेट करेगा, नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे कि चेयर हो गया, टेबल हो गया, पेन हो गया, कॉपी हो गया, बुक्स हो गया। एनिमल्स को भी रिप्रेजेंट करेगा इट। और आई और यू क्या हो गया, कॉमन जेंडर हो गया। कॉमन जेंडर मतलब बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब मेल के लिए भी इस्तेमाल होगा और फीमेल के लिए भी इस्तेमाल होगा। जैसे अगर हम बात करें चाइल्ड, तो चाइल्ड या तो मेल भी हो सकता है या तो फीमेल भी हो सकता है, लेकिन चाइल्ड को हम किसके अंडर में रखते हैं, कॉमन जेंडर की कैटेगरी में। तो आई और यू क्या हो गया, यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। लेट्स मूव फॉर द एक्सरसाइजेस, हम लोग PDF के फॉर्मेट में करेंगे।
ये इतना बच्चा कोई स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करेगा कि वो यहीं पर, ठीक है, कोई बच्चा स्मार्ट इतना बनने की कोशिश नहीं करेगा कि यहाँ पे मैडम ने भेज दिया तो ये सारे एक्सरसाइज यहाँ पे लिखे हुए हैं तो मैं उसमें से लिख लूँ। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज अभी सही है, क्योंकि मैंने इसको अभी क्रॉस चेक नहीं किया है, ठीक है। तो कोई भी बच्चा पहले ही से नहीं लिख के बैठ जाएगा, नहीं तो फिर उसको मिटार करके फिर से सही करना पड़ेगा। तो अब सेकेंड टाइप ऑफ प्रोनाउंस पे आ जाएंगे, पॉजेसिव प्रोनाउंस पे। पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? दे रिप्लेस नाउन्स एंड शो पोजेशन, ओनरशिप और बिलोंगिंग। तो पॉजेसिव प्रोनाउंस किसकी जगह पे इस्तेमाल होते हैं? नाउन्स की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ऑब्वियसली प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। बट पॉजेसिव प्रोनाउन क्या शो करेगा? पोजेशन। पोजेशन मतलब हक आपको बताएगा कि ये मेरा है, माइंड का एक उसमें आपको फील सेंस समझ में आएगा। ओनरशिप, जैसे कि आप उसके ओनर हो, आपसे वो बिलोंग करता है, बिलोंगिंग आपका है वो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वी डोंट यूज अपॉस्ट्रोफी टू शो द पोजेशन ऑफ प्रोनाउंस। तो प्रोनाउंस को इस्तेमाल करने के लिए हम लोग अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने नाउन्स में अपॉस्ट्रोफी का इस्तेमाल किया था ना, कि जैसे राम्स बाइक वॉज वेरी गुड, तो राम में हम अपॉस्ट्रोफी एस लगा देते थे, लेकिन प्रोनाउन में हम लोग अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पे? पॉजेसिव प्रोनाउंस फिर कैसे होंगे? उसको हम लोग एंड में लिखते हैं, सेंटेंस के एंड में लिखते हैं, शुरू में कभी भी नहीं लिखेंगे। और इस वजह से पॉजेसिव प्रोनाउंस क्या क्या हो जाएंगे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। द पॉजेसिव प्रोनाउंस आर माइन, हिज, देयर, आवर, योर्स, हर्स। तो ये सारे क्या हैं? हमने अगर हम एग्ज़ाम आए आपको जब देना होगा, जब आपका एग्ज़ाम होगा, तो मैं आपसे इन सारे वर्ड्स को लिख करके पूछ सकती हूँ कि कैटेगराइज दीज प्रोनाउंस इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज, ठीक है। तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा? आपको लिखना पड़ेगा। अगर ऑफलाइन एग्जाम हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि दीज आर दी पॉजेसिव प्रोनाउंस। ऑनलाइन हुआ तो आपको टिक करना पड़ेगा कि दीज आर दी पॉजेसिव प्रोनाउंस। लेट अस नो अबाउट करेक्ट यूज़ ऑफ पॉजेसिव प्रोनाउंस। के करेक्ट यूज़ पे हम लोग आ जाते हैं। मैंने बोला था कि पॉजेसिव प्रोनाउन हमेशा सेंटेंस के लास्ट में ही एंड होने पर ही यूज़ करेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे लिखा है द कार बिलोंग्स टू मी, ये मेरी कार है, मेरी कार है, मी। अब मी का सेंस हो रहा है मेरा, जब आ जाता है तो हम उसको पॉजेसिव बोलते हैं। तो इतना बड़ा लिखने के बजाय हम क्या लिख सकते हैं? द कार इज़ माइन। तो मी को हटा दिया और क्या लिख दिया? माइन। द शॉप बिलोंग्स टू अस, क्या लिख देंगे? द शॉप इज़ आर्स। द टेबल बिलोंग्स टू अस, ये टेबल हमारी है, इसमें हम पढ़ते हैं, तो उसको हटा करके क्या लिख दोगे? द टेबल इज़ योर्स। द वॉच बिलोंग्स टू हिम, ठीक है, घड़ी उसकी है, तो वॉच इज़ हिज। द ड्रेस बिलोंग्स टू हर, लड़कियों का बस कपड़ा ही अच्छा होता है, लड़कों का होता है घड़ी। द ड्रेस इज़ हर्स। द बाइक बिलोंग्स टू देम, ठीक है, बाइक जो है वो उन लोगों का है, लेकिन यहाँ पे अगर हम उसको प्रोनाउन की जगह पे इस्तेमाल करेंगे तो क्या लिख देंगे? द बाइक इज़ देयर्स। रिमेंबर द प्रोनाउन इट डज नॉट हैव एनी पॉजेसिव फॉर्म। तो इट जो है प्रोनाउन का, उसका कोई भी पॉजेसिव फॉर्म नहीं होता है। इट्स इज़ ऑलवेज यूज एज पॉजेसिव एडजेक्टिव। और अगर इट के जगह पे हम इट्स का यूज़ करते हैं तो वो पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता, वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। या बढ़ते हैं आगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में पढ़ लो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन अ पर्सन और थिंग एक्ट्स बाय इटसेल्फ, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं? जब कोई भी पर्सन या कोई भी चीज़ अपने आप से हो रही है, ठीक है। दे रिफ्लेक्ट बैक टू द सब्जेक्ट इटसेल्फ, मतलब वो सब्जेक्ट के बारे में ही बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है शी हेल्प्ड हरसेल्फ, मतलब उसने अपनी खुद की मदद की, ठीक है। तो हरसेल्फ इज़ द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हेल्प्ड। हरसेल्फ एंड शी स्टैंड फॉर द सेम पर्सन। तो हरसेल्फ क्या हो गया इस सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट हो गया इस सेंटेंस का, और ये किसके लिए यूज़ हुआ? शी के लिए इस्तेमाल हुआ। तो हरसेल्फ और शी ये दोनों ही प्रोनाउंस जो हैं वो एक ही पर्सन के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, कोई लड़की है कोई फीमेल है, जो भी है। इस वजह से क्या है? सो द ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट भी क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। हरसेल्फ, आवरसेल्फ, अब स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा, नहीं तो सारे बच्चे स्पेलिंग गलत कर देंगे। हरसेल्फ की, आवरसेल्फ की, योरसेल्फ की, हिमसेल्फ की, ठीक है। तो हरसेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ आर सम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो ये कुछ तरीके के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हो गए। फिर एम्फैटिक प्रोनाउंस क्या होते हैं? एन एम्फैटिक प्रोनाउन इज यूज्ड विद अ नाउन और प्रोनाउन टू ड्रॉ अटेंशन, जस्ट टू एम्फेसाइज। एम्फैटिक जो वर्ड है वो बना है आपका एम्फेसाइज है, मतलब किसी भी चीज़ को दबाव दे करके बोलना। मतलब अगर हमने किसी के ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाना है तो हम उस पर दबाव दे करके बोलेंगे कि इसी ने चोरी किया है, इसी पे हमने क्या किया? प्रेशराइज़ किया।
तो वही बात यहाँ पे हो रही है कि जब हम सब्जेक्ट को प्रेशराइज करते हैं, उस पर एम्फेसाइज करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक है, ड्रॉ अटेंशन करने के लिए, किसी का अटेंशन लेने के लिए कि हाँ सारी उंगली इसी के ऊपर उठाओ। जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, ही हिमसेल्फ सॉल्व्ड दी सम, मतलब उस बच्चे ने ही इस सम को सॉल्व किया है, उस बच्चे ने ही इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हमने ही को क्या किया, एम्फेसाइज किया, उसको हमने उस पर हमने बात को जब बोली उसको दबाव दे के बोला कि इसने ही किया है ये काम। ठीक है, यहाँ पे तो अच्छा काम किया है तो सबका प्रेज मिलेगा उसको, अगर गलत काम करता तो सबका उसको फिर मिलता डंडा। तो इस तरीके से रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन के बारे में आप लोग समझ सकते हो। तो हिमसेल्फ, आवरसेल्व्स, योरसेल्फ, हरसेल्फ आर सम एम्फेटिक प्रोनाउंस। तो ये कुछ तरीके के एम्फेटिक प्रोनाउंस होते हैं। रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस ऑलवेज एंड इन सेल्फ और सेल्फ्स। तो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो हमेशा या तो सेल्फ के साथ में एंड होंगे या तो सेल्फ्स के साथ में एंड होंगे। बस बच्चों हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आई होप यू all learned whatever I told you all, and if you have any problem you can ask here in the comment section. Okay बच्चों, take care, study well and bye.